ने किसी आतंकवादी को पकड़ लिया तो वो भी ये चाहता है मेरे भी बच्चे हैं, मेरे को छोड़ दो। मैं लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हमें दया नहीं दिखानी। क्यों? क्योंकि अगर वो छोड़ा गया तो लाखों बच्चों को मार देगा, लाखों परिवारों को नष्ट कर देगा। उसका उद्देश्य सही नहीं है। इसलिए उसको अगर बंधन में युक्त होकर के डाला जाए या मृत्यु दंड दिया जाए तो उचित ही है, क्योंकि उसका भी जीवन ज्यादा पाप नहीं कर पाएगा और वो बहुतों के जीवन को नष्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए ऐसे आताताई को हमारा शास्त्र कहता है मार देना ही उत्तम है। अगर वो बचा रहा तो लाखों को मार सकता है वो, क्योंकि उसका उद्देश्य है लाखों को मारना। तो बंदी बना सकते हैं ना हम अपने। हाँ, लेकिन अगर बंदी बनाने के लिए तुमने थोड़ी सी चूक कर दी तो तुम्हें उड़ा देगा, तुम्हें उड़ा देगा। पहला हमारे जहां तक जानकारी में है कि हमारे राष्ट्र सैनिक पहला तो ऐलान यही करते हैं कि आप हाथ ऊपर करो और अपने आप को समर्पित कर दो। फिर अगर वो गोली चला दी तो फिर उसके इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उसको जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्र है उनके द्वारा फिर उसकी मृत्यु ही सेवा है। उसमें दया नहीं रखनी चाहिए, शत्रु पर दया नहीं रखनी चाहिए। जैसे भगवान के स्वरूप होते हैं गुरु, लेकिन द्रोणाचार्य जी विपक्ष में हैं, तो युधिष्ठिर से बुलवाया अश्वत्थामा हाथो, मारा गया अश्वत्थामा, मार दिया हाथी। बोले तुम बोलो अश्वत्थामा हाथो। अब वो जो ही उद्विग्न हुए, एक तो अश्वत्थामा का प्रेम कि अश्वत्थामा मारा गया, भाई इतने में दौड़ के धृष्टद्युम्न ने जाके गला उड़ा दिया। जब विपक्ष है सामने तो खेल है, प्रभु दुश्मन के रूप में आए हो, हम तुम्हें चांस नहीं देंगे। अगर हमारी एक बात पर तुम सरेंडर हो जाते हो तब तो कोशिश करेंगे, सब फेंक दो अस्त्र शस्त्र, ऊपर के कपड़े उतार करके। बिल्कुल हमको पता चलना चाहिए कि आप शरणागत हो, और अगर जरा भी चूक की तो खोपड़ी उड़ जाएगी, और यही आपके लिए उचित है। नहीं आपकी खोपड़ी उड़ा देगा वो तो उड़ाने ही आया है। आताताई का वध करना उचित है, शास्त्र आदेश करते हैं। आताताई उसे कहते हैं जो सोते हुए पुरुषों को, बिना अपराध किए हुए पुरुषों को, अब रेलवे स्टेशन पे खड़े गोली चला रहे, कौन तुम्हारा वहां दुश्मन है? अब उनकी मान्यता है, तो हमारी मान्यता तुम्हारी मान्यता को नष्ट करने में समर्थ है, ऐसा नहीं है। हमारी शासन विभाग, हमारी भारतीय जो सैन्य बल शक्ति है वो समर्थ है। दया कभी कभी, बहुत ध्यान देना है, दया कभी कभी अपने ऊपर हावी हो जाती है। कई राजाओं ने, जब शत्रु पक्ष के राजाओं ने घुटने टेक दिए तो उनको छोड़ दिया, और जे भी छोड़ा तो ऐसे सैन्य बल से आंखें निकलवा ली, गले काट दिए, बंदी बनाकर। वो दुर्दशा की उन्हीं की जिन्होंने क्षमा कर दिया था, जिन्होंने। तो शत्रु पक्ष को या तो बंदी बना करके रखा जाए अगर अवसर मिले, नहीं तो फिर उनकी मृत्यु से पवित्रता हो जाएगी, मृत्यु दंड से पवित्रता हो जाएगी। जैसे अपने भी देश में है, अब भारी अपराध, अक्षम्य अपराध किया तो फांसी की सजा दी जाती कि नहीं? हाँ, तो फिर क्यों दी जाती? जज वो इसीलिए देता है। अभी किसी अपराधी से वो ऐसा अपराध बन गया कि 5 और 6 वर्ष की बच्ची से गलत करके ऊपर छत से फेंक दिया, मार दिया। और जब जज के सामने गया तो उन्होंने कहा, अनुज बधू भगनी सुत नारी, 67 ये कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलोके जोई, ताई बधे कुछ पाप न होई, इसको फांसी की सजा दो। और उसे पूछा कि उचित है ना? तो उसने कहा जी। तो कहा हाँ, ये चौपाई गा करके, अनुज बधू भगनी सुत नारी, 67 ये कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोके जोई, ताई बधे कुछ पाप, फांसी की सजा दे दी। तो थोड़ा विधान करना है। हमें दयालु भाव, हम सब पे भगवत भाव रखते हैं, लेकिन हे भगवान, यदि आप आतंक रूप धारण करके आओगे, आप अपराधी रूप धारण करके आओगे, तो दंड विधान रूपी पूजा आपकी हम करेंगे। आप सौम्य रूप रख के आओगे तो हाथ जोड़ लेंगे। अलग अलग विधान रखा गया है। नहीं तो देखो, भगवान सर्व सामर्थ्यशाली होते हुए एक हाथ में लीला कमल है तो दूसरे में सुदर्शन चक्र है।